हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागण में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक मॉडल पेपर लेके आया हूं, जो कि मैंने बनाया था। इस मॉडल पेपर में मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए, पहला क्वेश्चन है ओम का नियम लागू नहीं होता। डीसी सर्किट, सेमीकंडक्टर, एसी सर्किट, इंडक्टर। देखिए, ओम का नियम डीसी सर्किट और एसी सर्किट पे लागू होता है। ओम का नियम जो होता है बच्चों, एसी सर्किट और डीसी सर्किट दोनों पर लागू होता है। इंडक्टर पर लागू होता है। किस पे? इंडक्टर पर लागू होगा, कैपेसिटर पर लागू होगा और रेजिस्टर पर लागू होगा। लेकिन आपका सेमीकंडक्टर में लागू नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? सेमीकंडक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ओम का नियम है V is directly proportional to I, V is equal to IR, I is equal to GB और उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसमें जो ऑप्शन तीनों दिए हैं बिल्कुल सही हैं। ये तीनों ओम के नियम को दर्शाते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं 0%, 10%, 5%, 0%, नन। तो देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक स्टैटिक डिवाइस है जिसमें फ्रिक्शन लॉसेस 0% होते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? 0%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी जब कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस से बड़े होंगे, कॉपर लॉसेस आयरन लॉसेस के बराबर होंगे, आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस से बड़े होंगे, नन। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है? जब आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस के बराबर होते। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वाटर, एयर, आयरन, स्टील, निकिल, कोबाल्ट। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा? आयरन, वाटर और एयर। ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर, वोल्टेज पर, लोड पर, नन पर। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है, इसकी 3 कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? लोड पे डिपेंड करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा? लोड पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MCCB का फुल फॉर्म क्या है? मेटल केस सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, नन। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। देखिए, 100 एम्पियर के ऊपर हम लोग MCCB का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज का एलिमेंट बना होता है एल्युमिनियम का, टिन का, लेड का, दूसरा और तीसरा। तो देखिए, टिन का भी बना होता है, लेड का भी बना होता है। तो बच्चों, आपका ऑप्शन बिल्कुल चौथा सही है। HRC फ्यूज का एलिमेंट बना होता है चांदी का बना होता है, सोना का बना होता है, टंगस्टन का, नाइक्रोम का। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा आपका? चांदी का बना होता है। बैटरी की रेटिंग होती है किलोवाट में, केवीए में, एम्पियर आवर में, एम्पियर में। तो बच्चों, जो बैटरी की रेटिंग होती है वो क्या होती है? एम्पियर आवर में होती है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मात्रक होता है महो पर मीटर होता है, महो होता है, साइमन होता है, ओम पर मीटर होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? महो पर मीटर या साइमन पर मीटर। ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट डैश को जानने के लिए किया जाता है ताम हानि, चुंबकन धारा, नो लोड हानि। तो बच्चों, इसमें आंसर क्या होगा? इन्होंने ताम हानि लगाया, बिल्कुल गलत है। 100 सर्किट से हम लोग ताम हानि ज्ञात करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चों आपका? इसमें ऑप्शन होगा चुंबकन धारा और नो लोड हानि। RLC परिपथ में अनुनाद पर पावर फैक्टर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
शून्य होगा, इकाई होगा, 0.5 लैगिंग होगा, 0.5 लीडिंग हो। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इकाई होगा। किस प्रकार का अग्निशामक बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है? CTC, हेलोन टाइप, फोम टाइप और पानी टाइप। तो बच्चों इसमें दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसमें क्या होगा? CTC लगाइए चाहे हेलोन लगाइए, दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संधारित्र की धारिता डैश डैश के समानुपाती होती है? प्लेट का पदार्थ, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट के बीच की दूरी, बीच के वोल्टेज। तो बच्चों आंसर क्या होगा? देखिए C इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। ठीक, तो यहाँ पे C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है? A के। तो इसमें आंसर क्या होगा? प्लेट का क्षेत्रफल। ट्रांसफार्मर की कोर की मोटाई होती है 0.35 mm, 0.3 mm, 0.4 mm। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 0.35 mm। देखिए 3.5 mm से 0.50 mm होती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता लगभग होती है 98%, 70%, 90%, 80%। इन्होंने 90% पे लगाया, बिल्कुल गलत है। ये होता है 98%। डेल्टा कनेक्शन में फेज वोल्टेज का मान होता है VPH इज इक्वल टू VL, VPH इज इक्वल टू VL/√3, VPH इज इक्वल टू √3 VL नन। तो देखिए डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? लाइन वोल्टेज क्या होता है? फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और स्टार में क्या होता है? VL जो होता है √3 VPH होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केबल को मैकेनिकल चोट से बचाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? आर्मरिंग का, सीट का, बेडिंग का, नन का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? आर्मरिंग का। किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर। देखिए जो किरचॉफ का दूसरा नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, और जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण पे आधारित है। दो संधारित्र श्रेणी में कनेक्ट हैं तो टोटल धारिता क्या होगी? C इक्वल टू C1 प्लस C2, C इक्वल टू C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, C इक्वल टू C1 माइनस C2। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म आएगा आपका। किस प्रकाश के रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? बैगनी, लाल, नीला, पीला। सबसे ज़्यादा क्या होती है? लाल की होती है और सबसे कम बैगनी की होती है। ट्रांसफार्मर में किस रिले का प्रयोग होता है? बुकोज रिले का, करंट रिले का, इंडक्शन रिले का। तो बच्चों ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं? बुकोज रिले का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है? गैस प्रचालित रिले होती है। ये क्या करती है? ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को सेंस करती है। ये मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में होती है। ठीक है। ट्रांसफार्मर का EMF समीकरण है 4.44 FN5, 4 FN5, 2.22 FN5 नन। तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेमीकंडक्टर में ताप गुणांक होता है। तो देखिए सेमीकंडक्टर में ताप गुणांक क्या होता है? हमेशा निगेटिव होता है, और कंडक्टर में पॉजिटिव होता है। सिलिका जेल का रंग होता है नमी को सोखने के बाद। नमी को सोखने के बाद इसका जो रंग हो जाता है वो क्या हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है। और नमी सोखने के बाद, नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है। और पहले क्या होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? गुलाबी। सॉलिड कोण का मात्रक होता है कैंडिला होता है, स्टेरेडियन होता है, लक्स होता है, नन होता है। तो सॉलिड एंगल का जो मात्रक होता है, सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडिला, लक्स, ल्यूमन, ल्यूमन पर वाट। तो इसमें आंसर क्या होगा? कैंडिला। इल्यूमिनेशन का मात्रक होता है कैंडिला, लक्स, ल्यूमन, ल्यूमन पर वाट। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? लक्स।
बल्ब के फिलामेंट के बनते हैं कार्बन के, टंगस्टन के, लोहे के, एल्युमिनियम के। जो कार्बन जो आपका बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टोलिसिस से संबंधित फैराडे के पहले नियम के डैश डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। M = IT, M = ZIT, M = ZT, M = ZI। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। AC सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.61 होता है, 2.1 होता है, 1.41 होता है, 1.11 होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1.11 होता है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ ही लिया है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3370 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन का कितना होता है? 3370 और 1400 डिग्री सेल्सियस होता है नाइक्रोम का। ये नाइक्रोम का है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। हैंड हैमर डैश डैश का बना होता है कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। एडमिटेंस का मात्रक होता है। देखिए एडमिटेंस को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है? इम्पिडेंस का उल्टा होता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका? मोहो। गिलबर्ट किसकी यूनिट है? एमएमएफ की, रिलेक्टेंस की, फ्लक्स की, नन की। तो गिलबर्ट जो होती है आपकी एमएमएफ की यूनिट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मैक्सवेल किसकी यूनिट होती है? तो मैक्सवेल बच्चों क्या होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। ठीक है, और एक वेबर में 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। हेक्सा ब्लेड किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन स्टील, कास्ट आयरन। तो बच्चों आंसर किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील। सेमीकंडक्टर के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 1 होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सेमीकंडक्टर में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एडी करंट का दूसरा नाम क्या है? फौकाल्ट करंट, फैकल्टी करंट और बैरी करंट, नन। तो बच्चा आंसर क्या होगा? फौकाल्ट करंट। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन होता है 0 होता है, 1 होता है, अनंत होता है, 2 होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें अनंत होगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है, 0 होता है, इकाई होता है, नन होता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अनंत होगा। ठीक, हैलोजन लैम्प की दक्षता होती है 25 से 35 ल्यूमन पर वाट होती है, 40 से 50 ल्यूमन पर वाट होती है, 30 से 40 ल्यूमन पर वाट, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 25 से 35 ल्यूमन पर वाट होती है। ल्यूमिनस इफिशियंसी की मात्रक होता है ल्यूमन पर वाट, कैंडिला, लक्स, स्टेरेडियन। तो ल्यूमिनस इफिशियंसी की यूनिट क्या होती है? ल्यूमन पर वाट। और कैंडिला इंटेंसिटी की होती है, लक्स आपका इल्यूमिनेशन का होता है और स्टेरेडियन आपका सॉलिड एंगल का होता है। चालकता का मात्रक होता है महो होता है, ओम होता है, ओम मीटर होता है, नन। तो चालकता का मात्रक होता है आपका महो और उसको लिखते हैं कैपिटल जी से। ये होता है 1/r होता है। ईवी किसका मात्रक है? ऊर्जा का, शक्ति का, वोल्टेज का, धारा का। तो ईवी जो होता है बच्चों, ये अब हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? एनर्जी होती है, एनर्जी का यूनिट होता है। तार के इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर, करंट पर, रेजिस्टेंस पर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? वोल्टेज पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? वोल्टेज पर। सीटी एक है, करंट ट्रांसफार्मर एक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आउटर ट्रांसफार्मर है। तो आपका जो करंट ट्रांसफार्मर है ये आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। तो बच्चों मैंने आज आपको मॉडल पेपर बताया है। इस मॉडल पेपर को पूरा देखिएगा और कोशिश करिएगा तो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। और अगर आप मेरे कोई चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकूँ। थैंक यू।